हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रत्यावर्तन के बारे में। प्रत्यावर्तन, रिकॉल या वापस बुलाया जाना सभी एक ही बात है। प्रत्यावर्तन क्या होता है? पंचायत प्रतिनिधियों को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का जो उल्लेख है धारा 21 क में मिलता है। यह केवल ग्राम पंचायत स्तर पर लाया जाता है पंच व सरपंच के विरुद्ध। उप सरपंच के लिए कभी भी प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती है। तो कौन लाता है? पंच के लिए वार्ड के सदस्य लोग लाते हैं, सरपंच के लिए ग्राम सभा के सदस्य लोग लाते हैं। कहने का तात्पर्य है वार्ड के जितने भी सदस्य हैं उसमें से 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त लिखित आवेदन एसडीएम को सौंपे जाते हैं तथा सरपंच के मामले में ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त लिखित आवेदन एसडीएम को सौंपे जाते हैं। आवेदन प्राप्ति पर राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान की व्यवस्था की जाती है। यह मतदान गुप्त मतदान होगा जिसमें आधे से अधिक सदस्यों द्वारा, उस वार्ड के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा या उस ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा प्रत्यावर्तन के पक्ष में मत पड़ने पर संबंधित पंचायत प्रतिनिधि स्वतः ही पदमुक्त हो जाता है। प्रत्यावर्तन पारित होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर पंच या सरपंच जिला कलेक्टर से अपील कर सकते हैं, जिस पर जिला कलेक्टर 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय देते हैं। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात करें तो प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया कार्यकाल के 2.5 वर्ष पूर्ण किए बगैर नहीं लाई जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में पंचायत का कार्यकाल कम से कम 2.5 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, उसके बाद ही प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। दूसरा, यदि पंचायत का कार्यकाल केवल 6 माह या उससे कम शेष हो तो भी प्रत्यावर्तन की जो प्रक्रिया है नहीं लाई जाती है। साथ ही यदि पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वह पंच हो या सरपंच हो, यदि उपचुनाव के माध्यम से उस पद पर है तो उसका आधा कार्यकाल जब तक पूर्ण नहीं हो जाता तब तक प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती है। चलिए देखते हैं। तो प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? धारा 21 क में है। कहाँ पर लाया जाता है, किस स्तर पर लाया जाता है? तो केवल ग्राम पंचायत में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जनपद पंचायत में या जिला पंचायत में आपका प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं लाई जाती। ग्राम पंचायत में केवल पंच व सरपंच के विरुद्ध प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया लाई जाती है। यदि पंच के विरुद्ध प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया लानी हो तो वार्ड के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर युक्त लिखित आवेदन एसडीएम को सौंपना रहता है। यदि ग्राम सभा पंचायत के सरपंच के लिए प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया लानी है तो उस ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर युक्त लिखित आवेदन एसडीएम को सौंपना रहता है। आवेदन प्राप्ति पर राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाती है और इस गुप्त मतदान में आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत मिलने पर पंच व सरपंच तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि किसी वार्ड में 100 सदस्य हैं तो 50 से अधिक सदस्यों का मत प्राप्त होने पर प्रत्यावर्तन के पक्ष में पंच अपने पद से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो जाता है। उसी प्रकार सरपंच के मामलों में ग्राम सभा के, यदि ग्राम सभा में मान के चलिए 1000 सदस्य हैं तो 500 से अधिक सदस्यों के प्रत्यावर्तन के पक्ष में मत पड़ने पर आपका
सरपंच जो है तत्काल प्रभाव से पद मुक्त हो जाता है। 2.5 वर्ष पूर्ण होने के पहले प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती है। पंचायत का कार्यकाल 6 माह या उससे कम शेष हो तो भी प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती है। पंचायत प्रतिनिधि उपचुनाव से निर्वाचित हुआ हो तो उसका कार्यकाल भी आधा पूर्ण होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, यदि उपचुनाव 2 वर्ष के बाद हुआ है तब उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इस दौरान उसका कार्यकाल कम से कम 1.5 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, तब जाकर प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो हमने क्या क्या देखा? प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया क्या है? पंचायत प्रतिनिधियों को अपने पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है। इसका उल्लेख धारा 21 क में है। केवल ग्राम पंचायत स्तर पर लाया जाता है, केवल पंच और सरपंच के लिए लाया जाता है। पंच के लिए वार्ड के 1/3 सदस्यों द्वारा तथा सरपंच के मामलों में ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त लिखित आवेदन एसडीएम को सौंपे जाते हैं। आवेदन प्राप्ति पर राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाती है और इस गुप्त मतदान में उस वार्ड या ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों का प्रत्यावर्तन के पक्ष में मत पड़ने पर पंच या सरपंच तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो जाते हैं। प्रत्यावर्तन पारित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर पंच या सरपंच चाहे तो जिला कलेक्टर से इसके विरुद्ध में अपील कर सकते हैं, जिस पर जिला कलेक्टर 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय देते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी जब प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया है वह आधा कार्यकाल 2.5 वर्ष पूर्ण होने के पहले नहीं लाया जा सकता है, या पंचायत का कार्यकाल केवल 6 माह या उससे कम शेष हो तो भी प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं लाई जाती। और यदि उपचुनाव के माध्यम से कोई पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित हुआ हो तो उसका भी कम से कम आधा कार्यकाल पूर्ण होना चाहिए, तभी प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया लाई जा सकती है।